हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट से संबंधित होने वाला है और सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना इसमें रहने वाली है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरिट लिस्ट का जो समय है लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरिट लिस्ट का जो टाइम है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब लास्ट डेट थी तब से लग रहा था कि ये क्या 2 दिन में लिस्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार लिस्ट का टाइम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और आप सभी को मालूम है इसकी वजह जो है वह थी अतिथि शिक्षक जो सरप्लस टीचर हैं। सरप्लस टीचर की वजह से जो है मेरिट लिस्ट में लगातार यहाँ पर टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वह ये रहेगा कि कब तक इसका जो है मेरिट लिस्ट का फाइनल डेट लगभग यहाँ से अब दिख रहा है कि कब तक आ जाएगी। इसके अलावा अभी जो ट्रायल के रूप में कुछ लोगों को स्कूल का आवंटन हुआ था पोर्टल पे, आप सभी ने वीडियो देखी होगी, तो उससे एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितने कट ऑफ नंबर जो है सेफ़ आपका यहाँ से रहने वाला है, कहाँ तक आपका सिलेक्शन हो सकता है और जो मेरिट लिस्ट है वह कब तक यहाँ पर जारी हो सकती है। अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करें अतिथि शिक्षकों की, तो आप सभी के सामने ये आदेश खुला हुआ है डीईओ छिंदवाड़ा का, जिला छिंदवाड़ा का ये आदेश आपके सामने खुला हुआ है और इसमें जो विषय दिया हुआ है अतिथि शिक्षकों के अभ्यावेदनों के निराकरण के संबंध में। अभी आप देखिए, अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया थी वह लगभग जो है वह पूरी हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया चल रही थी वह कंप्लीट होने से हो चुकी है, लेकिन उस समय डीपीआई के द्वारा आपत्तियां जो ली गई थी सबसे, उन आपत्तियों को निराकरण उनका करना था, उन आपत्तियों को डिस्पोज करना था। तो अभी उसके संबंध में एक आदेश यहाँ पर डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है और उसी के संदर्भ में सारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं सभी जिलों के, उन्होंने उसी के संदर्भ में यहाँ पर अपने अपने आदेश जारी किए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये डीपीआई का लोक शिक्षण संचालनालय का मध्य प्रदेश भोपाल का ये आदेश था 10/10/2024 का। उसी के रेफरेंस में ही ये सारे आदेश यहाँ पर सभी जिलों के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। देख सकते हैं 11 तारीख को ये आदेश जारी हुआ है। तो 10 तारीख को जब डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया था, तो डीपीआई के आदेश के बाद ये सारे जो आदेश हैं वह यहाँ पर जारी हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य रूप से कि डीपीआई ने जो आदेश दिया है वह क्या है, क्योंकि उसी से आपको पूरा अनुमान लगेगा कि कब तक क्या होना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हर जिलों में लगभग 50 से 60 आपत्तियाँ यहाँ पर आई थीं और जो कुल आपत्तियों की जो संख्या थी उनकी भी एक पूरी लिस्ट जारी हुई है कि कहाँ पर किसको कौन कौन सी आपत्ति है। तो लगभग 4000 के लगभग टीचर हैं। वैसे तो 3800 कुछ हैं, लेकिन आप 4000 लगभग मान लीजिएगा पूरा। तो ये 4000 के लगभग टीचर हैं। हर ज़िले से लगभग 50 से 60 टीचर एवरेज हैं जिनको आपत्तियाँ पर हुई थी और इनके निराकरण की एक समय सीमा दी गई है और वहाँ पर बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में है। तो अब बिल्कुल भी संभावना ज़्यादा नहीं है कि इसकी जो है डेट बढ़ेगी या कुछ संभावना, इसमें कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। अब आपकी मेरिट लिस्ट में ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी आपकी लिस्ट यहाँ से जारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीपीआई ने जो आदेश जारी किया था 10 तारीख को, उसमें उसका क्या शेड्यूल था, क्या उसने बताया था कितने तारीख तक चीज़ें ये अपनी कंप्लीट करनी है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर बताया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डीपीआई का जो आदेश हुआ था वह समस्त संभागीय संकुल संयुक्त संचालनक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, ये सभी के लिए हुआ था। इसके अलावा समस्त जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी के लिए हुआ था और इसका जो टॉपिक था वह था जो आपत्तियां ली गई थी सरप्लस टीचर्स की, उनका निस्तारण यहाँ पर करना था। और अपने ही पत्र का रेफरेंस जो कि 4/10 को उन्होंने दिया था, उसका यहाँ पर रेफरेंस उसमें आगे दिया गया है। तो इसमें आगे क्या बताया गया है, तो इसमें देखिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का 11/10 तक का समय यहाँ पर दिया गया है। जो भी आपत्तियाँ थी 11/10 तक उन सभी को आपत्तियों को यहाँ पर लेना था। उसके बाद 14 से 18 अक्टूबर के मध्य उन सभी का निराकरण जो है किया जाना है। निराकरण जितने भी हैं संभागीय स्तर पर, वो सारी आपत्तियाँ जो सरप्लस टीचर के द्वारा यहाँ पर दी गई हैं उनका निराकरण यहाँ पर 14 से 18 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर किया जाना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो भी सरप्लस टीचर थे वह इसमें ज़्यादातर की जो काउंसलिंग थी वह हो चुकी है, उन्हें स्कूल का आवंटन हो चुका है, ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो जो सरप्लस टीचर का ये जो बाकी प्रक्रिया है यह लगभग बिल्कुल अंतिम चरण में है। अब यह अक्टूबर से आगे किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जाएगी, स्पष्ट आदेश यहाँ पर लिखा हुआ है और पूर्ण इसकी संभावना है कि ये नियत जो तारीख दी हुई है उसी में इसका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि हर ज़िले में सिर्फ 50 से 60 टीचर्स हैं जो सरप्लस हैं
और उनकी जो आपत्तियाँ ली गई हैं। बाकी इन्हें अपनी काउंसलिंग करा ली है, स्कूल की चॉइस फिलिंग उन लोगों ने कर दिया है, तो उसमें अब ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो 11 तारीख तक क्या है, 11 अक्टूबर तक सबको अपना आपत्तियाँ जो है वहाँ पर दर्ज करानी थी। उसके बाद क्या है, 14 से 18 अक्टूबर के बीच में किसी भी एक दिन, 14 से 18 अक्टूबर के बीच में किसी भी एक दिन जो है इनका निराकरण कंप्लीट कर लिया जाना था, सबको बुलाना था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस हेतु दिनांक 11 से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य सुविधा अनुसार किसी एक दिवस में समस्त रिकॉर्ड के साथ संबंधित अधिकारियों के जिला कार्यालय में बुलाएंगे। ठीक है, जितने भी ये जो टीचर्स हैं जिन्हें आपत्तियां हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर एक ही डेट में सारे जो टीचर्स हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनकी जो आपत्तियां हैं उनका निराकरण किया जाएगा। और यदि उनकी आपत्तियां सही हैं तो उसको आगे कार्रवाई उसमें की जाएगी, और उनकी अगर आपत्तियां जो प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से ठीक है तो किसी भी तरीके से होगा उनका निराकरण यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए आप 13 तारीख तक ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। इसके बाद है संकुल प्राचार्य द्वारा प्रत्येक लोक सेवक अपने आवेदन प्रस्तुत किया इसका परीक्षण करेगा। ये देखिए संकुल प्राचार्य के बारे में है, ये वहाँ से अपना वेरीफाई करेंगे कि उसकी जो प्रक्रिया है वह क्या है। और इसी की तरीके से सभी के जो निराकरण है उनका एक स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ जारी किया जाएगा। जो समस्या हैं उनका बारीकी से परीक्षण कर संबंधी बोलता हुआ आदेश, स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ जारी किया जाएगा। स्पष्ट रूप से देखिए अब जो डीपीआई है वह थोड़ा सा अपनी सक्रियता यहाँ पर दिखा रहा है, तो जो मामले हैं उनका जल्दी से जल्दी यहाँ पर निराकरण किया जाना यहाँ पर लग रहा है। और इसके लिए क्या किया है डीपीआई ने, सभी संभागों के लिए देखिए सारे संभागों के लिए एक यहाँ पर पैनल गठित किया है। सारे संभाग में एक एक अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो बहुत ही जिम्मेदारी से अब ये सारा काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, रीवा, शहडोल संभाग, सागर संभाग, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ये सारे जो संभाग हैं सभी के लिए यहाँ से एक एक अधिकारी का नाम को नामित किया गया है। वह सारे जो निराकरण है इनको करेगा और ये बहुत ही गंभीर तरीके से अब सीरियस होकर डीपीआई इसमें काम कर रही है। तो पूर्ण संभावना है कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये नियत समय पर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही ये कंप्लीट होगी उसके बाद पोर्टल पर आप सभी को अपनी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी जो है दिखाई देगी। देखिए इतना समय सबको हो गया है, अब थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट रह गया है और अतिशेष की जो प्रक्रिया थी वह कंप्लीट हो चुकी है। अब उनकी जो आपत्तियां ली गई थी उन आपत्तियों का निस्तारण अभी चल रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि जब स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ से जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि 18/10/2024 से 21/10/2024 तक की अवधि में ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। और 21 तक जब पूरी काउंसलिंग यहाँ से पूरा जो आपत्तियाँ हैं उनका निस्तारण यहाँ से हो जाएगा, तो अगले 2-3 दिन में, अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसकी आने की पूरी यहाँ से संभावना है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही जो स्कूल हैं उनका आवंटन यहाँ पर दिखाई दिया था, पोर्टल पर दिखा दिया। जैसे GFMS पोर्टल पर लॉगिन कर रहे थे तो उसके बाद कई लोगों के जो करंट ज्वाइनिंग स्टेटस रिक्वेस्ट है डिटेल है उसमें काफ़ी लोगों को स्कूल का आवंटन वहाँ कर दिया गया था। तो वह एक ट्रायल के रूप में वहाँ से किया गया था। कुछ देखा जा रहा है कि क्या प्रक्रिया उसमें सही से हो रही है, नहीं हो रही है, क्या उसका सिस्टम है। तो ये ठीक है कि डीपीआई जो है अपनी तरफ से पूरा तैयार है, बिल्कुल सारी तैयारियां वहाँ से कर ली गई हैं। अब जो प्रक्रिया शेष रह गई है उसमें ये, क्योंकि अभी इतना जब समय दे दिया है तो थोड़ा सा 5 दिन 7 दिन का समय इसमें और देकर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से वह यहाँ पर करना चाहता है, ताकि भर्ती आगे करने के बाद जैसे ही लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आगे इसमें कोई भी समस्या ना आए। क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे और वहाँ जाने के बाद अगर आपको भरा हुआ पद मिलेगा और तो फिर से समस्या डीपीआई को होगी, डीईओ के यहाँ आप कार्यालय में चक्कर लगाएंगे तो सारी समस्याएं यहाँ से फिर जहाँ के तहाँ हो जाएंगी और सभी को परेशानी होगी, अधिकारियों को भी परेशानी होगी और साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन होगा उनको भी यहाँ परेशानी होगी। इसलिए अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब तक अतिथि शिक्षकों की पूरी प्रक्रिया नहीं ख़त्म होगी यहाँ मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। और ये आपके लिए भी ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके लिए भी ठीक है। बाकी आप जो कई लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि
हमारा हो जाएगा जल्दी तो इसका लाभ हमें आगे भर्तियों में मिल जाएगा, तो आपको तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सत्र का लाभ तो आपको मिल ही जाएगा। एक सत्र का आपको जो है वह तो आपका यहाँ से ऐड हो ही जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 10 दिन के अंदर अंदर यानी 21 तारीख के बाद आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में यहाँ पर लिस्ट जारी यहाँ से हो जाएगी। और 21 तारीख से पहले यहाँ लिस्ट जारी होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि वैसे तो जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण यहाँ से कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो पूरा डाटा होगा उसकी फीडिंग 21/10 तक टाइम दिया गया है। तो 21 के बाद ही यहाँ पर कोई लिस्ट वगैरह या कोई अपडेट यहाँ से आएगी मेरिट लिस्ट के बारे में। पूरी तैयारियाँ सरकार की हैं, DPI पूरी तैयारी अपने बना के रखे, तो ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। जैसे 21 तारीख को क्लियर हो जाएगा, कुछ जगह में थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, बाकी जैसे ही अपडेट होगा 22 से 23 तारीख में आपका यहाँ से लिस्ट यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। और लिस्ट जारी होने के बाद आप सभी को स्कूल का जब आवंटन हो जाएगा तो आपको स्कूल में जाना है और वहाँ से अपनी ज्वाइनिंग लेना है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको मिलेगी देखने को, और दीपावली से पहले पहले ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा अब दिख रहा है, क्योंकि सारी जो काउंसलिंग आती शिक्षकों की वह निपट चुकी है, सब जिलों में कंप्लीट हो चुकी है, और सारे संभाग के लिए इसीलिए एक ही आदेश यहाँ पर DPI के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और इसके अलावा अब हम कुछ बात करें कि जो ट्रायल हुआ था उसमें कुछ लोगों को स्कूल का आवंटन हो गया था। तो SS3 में देखिए आप, SS3 में आपने देखा होगा कितना कट ऑफ वहाँ पर रहा था, SS2 में कहाँ पर वहाँ पर कट ऑफ रहा था। इससे एक आइडिया आपको यहाँ से लगेगा कि जो SS3 है उसमें आप 192-93 नंबर वाले का अगर वहाँ सिलेक्शन हो गया था, तो आप यहाँ से एक अपनी उम्मीद रख सकते हैं कि 192-93 से आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, जैसा कि सब बता रहे हैं कि 215, 220 इतना ऊपर इतना नहीं रहेगा। अभी ट्रायल के रूप में हुआ था, तो कुछ लोगों की ज़्यादा मेरिट वालों का हुआ था, कुछ वालों का 193, 94, 92 पे हो गया था। तो इससे एक आइडिया लगेगा कि SS3 में अगर आप 190 प्लस हैं, SS3 में अगर आप 190 प्लस हैं, तो यहाँ से आपका चांस बराबर है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पूरी लिस्ट जब आएगी तो निश्चित रूप से आपको स्कूल का आवंटन यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने बात की थी वर्ग 2 के बारे में, कि वर्ग 2 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जो मैथ वाले कैंडिडेट्स होंगे, तो मैथ में आपको मालूम है कि 2023 का जो रिजल्ट रहा था टेट का, तो उसमें बहुत कम बच्चे यहाँ पास हुए थे। तो जो +30 वाले जो बच्चे हैं ना टेट वाले, वह यहाँ पर कम हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फिर भी इसमें अगर 30 वाले भी मैथमेटिक्स कर लिया जाए तो यहाँ 185 से ऊपर प्लस जितने भी मैथ वाले हैं वह यहाँ पर श्योर रहेंगे, चाहे वो मैथ वाले हों चाहे साइंस वाले हों, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो 185 से ऊपर आपका जो है चांस यहाँ बराबर बना रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद अगर लैब वालों की बात करें तो आपको मालूम है कि SS3 लैब में +30 अंक बहुत ही कम बच्चों की हुए थे। किसी ने क्या किया था, SS3 की जगह जो साइंस था वहाँ SS3 में ऐड ना करवा कर SS3 लैब में अपने TT को ऐड करवाया था, तो उन लोगों के यहाँ 30 नंबर ऐड हो गए थे। तो उन लोगों को वो ऐसे गिने ही चुने बच्चे हैं। बाकी जो मेरिट रहेगी आपकी वह रहेगी आपकी इंटर लेवल पर। तो इंटरमीडिएट पर जो लेवल है वहाँ से आप एवरेज लगा सकते हैं कि आपका 70 से 80% के लगभग रहेगा। तो आपका 175, 180 तक अगर आपका है लैब वाले में, तो यहाँ से लैब में आपका पूरा बढ़िया चांस आपका रहेगा। कोई आपको यहाँ से दिक्कत यहाँ नहीं रहने वाली है। तो एक मेरिट का भी आकलन यहाँ से हो गया था, जो स्कूल का आवंटन हुआ था उससे कुछ तो फ़ायदा हुआ ही है, और यहाँ से एक आइडिया लगा कि नहीं इतने इतने वालों का सिलेक्शन यहाँ से लगभग हो सकता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा बिल्कुल निश्चिंत आप रहिएगा, 21 तारीख को जैसे ही अपडेट्स हैं DPI के द्वारा वह सारी ये कंप्लीट कर ली जाएगी 30 शिक्षकों की। उसके बाद बिल्कुल मेरिट लिस्ट का ही आपका नंबर रहेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया आपने इतना इंतज़ार किया है तो एक 10 दिन का इंतज़ार आपको और करना होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी और आपको यहाँ से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 21 तारीख के बाद आप सभी को यहाँ से मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले अभी आने की संभावना थोड़ा सा इसलिए कम है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया DPI कर चुका है। तो अब थोड़ी से समय के लिए वह चीज़ों को नहीं फंसाएगा, वह सारी आपत्तियों का निस्तारण करेगा, और जो भी जगह यहाँ पर बचती हैं प्लस होती हैं तो उनको यहाँ ऐड किया जाएगा, जो भी कम होंगी उनको यहाँ से थोड़ा सा घटाया जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। लगभग सारी प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो चुकी है, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। सिर्फ 10 दिन का आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार करना है। हर हाल में दीपावली से पहले पहले आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ जानी है, और आपको अपने स्कूल में दीपावली से पहले ही आपको अपनी ज्वाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दीपावली से पहले ही संभवतः ये नज़र आ रही हैं, इसकी पूर्ण संभावना यहाँ से नज़र आ रही है। तो
ये हो जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बाकी मेरिट लिस्ट का मैंने बता दिया है कि जो ट्रायल हुआ था उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका हो सकता है, कट ऑफ कितना हो सकता है और सेफ स्कोर आपका यहाँ से कितना हो सकता है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट कोई महत्वपूर्ण आएगी हम आप सभी के लिए उसका विस्तार से पूरा वीडियो लेकर आएंगे और आपके मन की जो जिज्ञासा है वह बिल्कुल निश्चित रूप से वह यहाँ से पूरी हुई होगी। जो आपके मन में प्रश्न थे उनके उत्तर आपको इसमें मिले होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।